गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपने प्रीवियस क्लास की जो वीडियो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो कल मैंने अभी परसों एक वीडियो डाली थी। कुछ टॉपिक्स थे, उसको एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो आज की बुक्स है आपकी, जो आप बुक्स चल रही है, तो रत्ना सागर की बुक्स चल रही है सारी स्टूडेंट्स। तो उसमें जो पहला चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर मीन्स क्या होता है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखे वो हमारी रेशनल नंबर्स होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारी एक्सरसाइज है 1.A, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा हमसे, कह रहा ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं का जोड़ना। कैसे करते स्टूडेंट्स, विशुद्ध देखेंगे बेटा। 3/7 ऐड लगा, ऐड का सिंबल लगाएंगे, ब्रैकेट माइनस के 5/7 ब्रैकेट बंद, इक्वल 3/7 प्लस माइनस माइनस 5/7। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसके जो डेनोमिनेटर हैं वो इक्वल हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आया बेटा, 7 आया, 3 माइनस के 5 बचा, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो माइनस के 2/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे बेटा। माइनस के 8/11 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव संख्या है, बीच में ऐड करना है, ऐड का सिंबल लगाएंगे, ब्रैकेट माइनस के 5/11 ब्रैकेट बंद, इक्वल माइनस के 8/11 प्लस माइनस माइनस 5/11। हम क्या देखते हैं बेटा, इनके डेनोमिनेटर इक्वल हैं, तो एलसीएम कितना आया 11, यानी कि -8 और माइनस के 5, आंसर आया माइनस के 13/11। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते बेटा। माइनस के 7/13 ब्रैकेट प्लस 6/13, एलसीएम कितना आएगा बेटा 13 आएगा, माइनस के 7 प्लस के 6 इक्वल माइनस के 1/13, बिकॉज -7 इज ग्रेटर देन द 6, लेकिन सिंबल का आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस के 7 ज़्यादा है। क्लियर स्टूडेंट, ये थे हमारे 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और देखेंगे बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है माइनस के 5/3 एंड 1/3। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है 5/9 एंड माइनस के 1/9। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है माइनस के 16/15 एंड माइनस के 1/15। अब इन क्वेश्चंस को बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखा कि माइनस के 5/3 है, तो माइनस के 5/3 प्लस 1/3, इन दोनों का बेटा एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, माइनस के 5 प्लस के 1, माइनस के 5 ज़्यादा है तो माइनस के 4/3। इसको हम लोग मिक्स्ड में भी बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 5/9 प्लस ब्रैकेट माइनस के 1/9 ब्रैकेट बंद, 5/9 प्लस माइनस माइनस के 1/9, इनका एलसीएम बेटा कितना आया 9 आया, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/9। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस के 16/15 प्लस ब्रैकेट में इसको लिखेंगे माइनस के 1/15, इनका फिर सॉल्व करेंगे माइनस के 16/15 प्लस माइनस माइनस 1/15, इनका एलसीएम बेटा कितना आएगा हम लोगों का 15 एलसीएम आया, तो माइनस के 16 और माइनस के 1 इक्वल टू माइनस के 17/15। ये थे हमारे जो पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है वेरीफाई करते समय इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि हमें जो टर्म्स दिए हैं वो 2 टर्म्स में है, 3 टर्म्स में है। सबसे पहले दो पक्ष होते हैं, एक होता है LHS, एक होता है RHS। अगर हमारी वैल्यू LHS की वैल्यू RHS के इक्वल होती है
तो हमारा जो संख्या को जो क्वेश्चन दिया वो वेरीफाई होगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती है तो वह वेरीफाई नहीं होगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करना है। माइनस के 17/11 प्लस 3/7 इक्वल 3/7 प्लस माइनस माइनस 17/11। अगर हम दोनों का एलसीएम ले बेटा, एलसीएम आएगा 77, 11 7 जा 77, 17 का मल्टीपल 7 करिए कितना आएगा 119 प्लस 7 का 11 की 11 3 जा 33 इक्वल इसका एलसीएम कितना है बेटा 77 आया, तो इसका कितना आएगा 33 माइनस 119। हम क्या देखते हैं यहाँ स्टूडेंट्स कि माइनस से 119 ज़्यादा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा 9 में 3 गया 6 बचा यहाँ कितना 10 में 11 3 गया 8 86/77, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का क्या है बेटा ज़्यादा है। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 86/77, यानी कि दोनों की वैल्यू कैसे आई बेटा इक्वल आई। लिख देंगे LHS इक्वल RHS, क्योंकि वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा हम लोग, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5/7 प्लस माइनस के 3/8 इक्वल माइनस के 3/8 प्लस माइनस के 5/7। इन दोनों का बेटा हम लोग एलसीएम लेंगे 56 आया बेटा, तो 7 8 जा 56, 8 आ गया 8 5 जा 40 हुआ बेटा, माइनस 8 7 जा 57, 7 3 जा 21। इनका एलसीएम कितना बेटा आएगा 56 आएगा, माइनस 21 माइनस 7 8 5 जा 40। अब हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, इनको ऐड करेंगे, माइनस का होगा 1 4 और 2 कितना हुआ 6, 56 इक्वल माइनस की 61/56। दोनों की वैल्यू इक्वल आई, लिख देंगे बेटा LHS इक्वल RHS। ये था हमारा जो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था जो मैंने आपको वेरीफाई करना था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 भी वेरीफाई कह रहा है, इसको वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। देखते हैं कैसे वेरीफाई करते हैं। ब्रैकेट में कह रहा है बेटा 2/5 प्लस माइनस के माइनस 3/7 ब्रैकेट 1 प्लस माइनस 7/10 इक्वल 2/5 प्लस ब्रैकेट माइनस के 3/7 प्लस माइनस के 7/10। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम इनका एलसीएम लेंगे बेटा, तो आंसर एलसीएम आएगा 35, तो 5 7 जा 35, 7 2 जा 14 माइनस 7 5 जा 35, 5 3 जा 15 माइनस 7/10 इक्वल 2/5 प्लस इनका एलसीएम बेटा कितना आया 70 आएगा, तो 7 10 जा 70 माइनस की 30 माइनस 10 7 जा 70 7 7 जा 49। अब क्या करेंगे बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस के 1/35 माइनस के 7/10 इक्वल 2/5 प्लस इसको सब ऐड करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा माइनस 9437/70। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम आएगा 70, 35 2 जा 70 माइनस की 2 माइनस 10 7 जा 70 7 7 जा 49 इक्वल 2/5 प्लस माइनस हो जाएगा बेटा इसका 79/70। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 9 2 11 4 1 5 51/70 आएगा बेटा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम भी आएगा 70, तो 14 आएगा, 14 2 28 माइनस यहाँ कितना बचा 79, सब यहाँ कितना है माइनस के 51/70 इक्वल सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 8 गया
1 बचा, 7 2 गया 5 बचा, माइनस के 51/70। दोनों की वैल्यू इक्वल आती है बेटा, लिखेंगे LHS इक्वल RHS। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे बेटा। सबसे पहले ब्रैकेट में क्या लिखा बेटा, माइनस के 5/9 प्लस माइनस माइनस 2/5 ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस 11/18 इक्वल माइनस के 5/9 प्लस ब्रैकेट माइनस के 2/5 प्लस माइनस माइनस 11/18 ब्रैकेट बंद बेटा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा बेटा 45। 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, माइनस 5 9 जा 40, 9 2 जा 18 माइनस 11/18 इक्वल माइनस के 5/9 प्लस ब्रैकेट, इसका एलसीएम आएगा बेटा 90। तो 18 5 का डिवाइड कीजिए, 18 में आ जाएगा, 18 2 जा 36 माइनस 5 11 5 जा 55। अब इसको ऐड करेंगे, माइनस 8 और 5 13, 2 1 3 और 1 4, 43/45 माइनस 11/18 इक्वल माइनस के 5/9 प्लस, इनको ऐड करेंगे तो आएगा बेटा कितना, माइनस 6 और 5 11, 5 3 8 और 1 9/90। इनका एलसीएम आएगा बेटा 90। तो कितना 45 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 माइनस माइनस 5 11 5 जा 55। इनका भी एलसीएम आएगा बेटा 90। तो आएगा 9 10 माइनस की 50 प्लस माइनस माइनस 91। ऐड करेंगे 5 और 6 कितना हुआ 11, यहाँ बचा कितना 9 और 5 कितना हुआ 14, माइनस के इतना कितना 90 आ जाएगा बेटा। इसको भी ऐड करेंगे, माइनस 1 9 और 5 कितना हुआ बेटा 14/19। हम क्या देखते हैं कि LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आई, यानी कि हमारे क्वेश्चन को जो क्वेश्चन दिया था वो एक दूसरे को वेरीफाई कर रहा है। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी एंड फाइंड द सम। कैसे करते हैं देखेंगे बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं रीअरेंजमेंट करना है, तो देखते हैं माइनस के 2/3 और 4/3 दोनों एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। सम करना है, सम का सिंबल लगाएंगे, ब्रैकेट में आएगा 5/7 प्लस माइनस के 11/7। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो इसको सॉल्व करिए तो इसका एलसीएम कितना है बेटा 3 माइनस के 2 प्लस के 4 ब्रैकेट 1 प्लस इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा 7 5 प्लस माइनस माइनस 11 ब्रैकेट 1। 4 में से 2 गया बेटा कितना बचा 2/3 प्लस 11 5 गया माइनस के 6/7। इन दोनों को बेटा हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 21। 7 3 7 जा 21 यानी 14 आएगा, प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21, 3 6 जा 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4/21। इसको सॉल्व करने में जो आंसर प्राप्त हुआ वो आएगा बेटा माइनस के 4/21। रीअरेंजमेंट क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बेटा। हम लोग देखते हैं 5 और 10 का एलसीएम भी आसानी से मिल जाएगा, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2/5 प्लस माइनस के 11/10 ब्रैकेट प्लस माइनस के 7/9 प्लस 5/18। इनको बेटा सॉल्व करें, इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा 10 आएगा एलसीएम। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 11 आ जाएगा, प्लस इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा 18 आ जाएगा। 9 2 जा 18 माइनस के 14 प्लस 5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 7/10 प्लस 14 में से 9 5 गया माइनस के 9/18। फिर इनका एलसीएम लेंगे बेटा हम लोग
इनका एलसीएम आएगा 180, कितना 18 7 जा 150। इसका एलसीएम लीजिए बेटा, पहले कितना रहा एलसीएम, इसका एलसीएम निकालेंगे बेटा हम लोग पहले। 18 और 10 का एलसीएम 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, फिर कितना बचा 90। इसका एलसीएम कितना आया बेटा 90, कितना एलसीएम आया 90। 10 9 जा 90 माइनस 9 7 जा 63 प्लस माइनस माइनस 18 5 जा 99 5 जा 45, ऐड करेंगे तो माइनस का आएगा 5 3 8 6 4 10 अपॉन 90। काटना और काट दीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 15 कटा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, आंसर आया -6/5। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। मैं जो क्वेश्चन बेटा आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप इसको फेयर नोटबुक में ज़रूर कंप्लीट करें और वीडियो को बार बार देखें, यानी कोई डाउट्स हैं तो आपके सारे क्लैरिफिकेशन इस वीडियो में हो जाएंगे। जितना आप वीडियो को देखेंगे और इस क्वेश्चंस को आप सेल्फ डिपेंडेंट लगाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, क्योंकि मैथ कहती है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा। मैथ प्रैक्टिस मांगती है, तो आप लोग बेटा स्टूडेंट्स आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। कैसे करना है वो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप देखते जाइए और समझते जाइए। क्वेश्चन 5 कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है -3/7। सबसे पहले बेटा बात आती है कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। अगर आप लोगों को एडिटिव इनवर्स पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं पता तो दिक्कत वाली बात है। हम देखते हैं इसका एडिटिव इनवर्स निकालने, लिखेंगे ADDITIVE एडिटिव इनवर्स। -3 किसका निकालना है 3/7 का निकालेंगे, तो जो संख्या माइनस की रुकाई में आंसर, इसका आंसर काय में आ जाएगा प्लस में, प्लस की संख्या काय में आ जाएगी माइनस में। यानी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि -3/7 का एडिटिव इनवर्स निकालिए, कितना आ गया बेटा अपना 3/7। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 7/-11, इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स कितना आ जाएगा इसका 7/-11 का निकालना है, इसका आएगा 7/11। कितना आ जाएगा बेटा 7/11। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, 3 क्या कह रहा है, कह रहा है -16/15, इसका निकालेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इसका कितना आ जाएगा बेटा 16/15। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि -7/1 का निकालना है। किसका निकालना है -7/1, तो निकालेंगे इसका। इसका कितना आएगा बेटा 7, कितना आ जाएगा 7/1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 5 क्या कह रहा है 0, क्या कह रहा है 0, इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है, लिखेंगे एडिटिव इनवर्स। हम जानते हैं कि 0 का 0 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो 0 ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसका भी समझेंगे बेटा। कह रहा है -9/-7। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, सवाल बन गया बेटा 9/7। अब इसका निकालना है एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स, तो क्या निकालेंगे, इसका आएगा बेटा माइनस के 9/7। ये था पहला इसका 5वां क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप डैट शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी में ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि तान्या बॉट अ पेन, तान्या ने एक पेन खरीदा रुपए 13 कंप्लीट 1/2। तान्या ने एक पेन 13 रुपए 1/2 कंप्लीट 13 कंप्लीट 1/2 रुपए में एक पेन खरीदा। फॉर अ बुक रुपए 17 कंप्लीट 2/3 एंड आइसक्रीम फॉर 15 कंप्लीट 1/4। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। यानी क्वेश्चन समझना बेटा, जैसे आप लोग मार्केट गए, आप कोई भी सामान लेने गए, माना आपने एक नोटबुक 10 रुपये की खरीदी, एक पेंसिल आपने 20 रुपये की खरीदी, और माना आइसक्रीम आपने 20 रुपीज़ की खरीदी, तो आपने दुकानदार को कितने रुपए पे किए। यहाँ हम लोग सीधे नंबर्स की बात कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन में कह रहा है वो रेशनल नंबर की बात कर रहा है, रेशनल नंबर में दिया है। तो सेम प्रोसीजर, अगर आपने 10 वहाँ दिए, 20 वहाँ दिए, 20 वहाँ दिए, तो टोटल आपने स्पेंड कितना किया, 50 रुपीज़। आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को ऐड किया। सेम प्रोसीजर आप बेटा इसमें भी अप्लाई करेंगे कि इसमें भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। बस अंतर क्या है, इसमें दिए गए नंबर्स, जो दिए गए नंबर्स वो रेशनल नंबर में दिया है, तो हमें रेशनल नंबर्स में ही ऐड करना है और हमें आंसर निकालना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तान्या बॉट अ पेन, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल रुपए 13 कंप्लीट 1/2। इसको बेटा ये मेग्ड में दिया है, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते समय देखेंगे 13 2 जा 26, 26 में 1 जोड़ा 27/2। पहला चीज आसानी आ गई। कॉस्ट ऑफ बुक, जो बुक की कॉस्ट है वो क्या कह रही है देखेंगे बेटा, कह रहा है 17 कंप्लीट 2/3। इसको भी बेटा हम लोग मेग्ड में दिया है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 17 3 जा 51, 51 में 2 जोड़ो 52, 53/3, ये भी रुपए में कन्वर्ट हो गया। अगला क्या कह रहा है इसमें, उसमें क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम कितने रुपए की आ रही है आइसक्रीम, देख रहे हैं 15 कंप्लीट 1/4। इसको भी सॉल्व करेंगे। 15 4 जा 60, 60 1 जोड़ा 61/4। अब कह रहा है कि टोटल स्पेंड मनी, लिखेंगे टोटल स्पेंड मनी, आपने इतनी शॉपिंग करने में कितने रुपए स्पेंड किए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ब्रैकेट, पहले आपने कितने किए थे बेटा 27/2, फिर कितना किया बेटा आपने 53/3 प्लस 61/4। इन सब का बेटा हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा बेटा 12, 2 6 जा 12, 6 7 जा 42, कैरी आई 4, 6 2 जा 12, 13 14 15 16 प्लस 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 5 जा 20 21 प्लस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 ब्रैकेट 1। इन सबको ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 2 7, 8 और 1 9, 9 और 6 या 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 की 1 कैरी आई 1 और 2 3, 3 1 4, 4 1 5/12। इसको आप लोग मिक्ड में भी बेटा कन्वर्ट कर सकते हैं। करना है मिक्ड में, बताएं कैसे करते हैं।
तो आपको जो मिड में सिखाते हैं, आप 12 का डिवाइड करेंगे बेटा 557, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 30, 12 4 जा 40, 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, 15 में से 8 गया 7, 12 का बड़ा 77 से ज़्यादा ना हो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 40, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, कितना बचा बेटा 5, यानी कि 46 कंप्लीट 5/12। इसका आंसर आएगा 46 से कंप्लीट 5/12। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 समझेंगे बेटा, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑन सैटरडे दिव्या प्रैक्टिस द मैथ। जो दिव्या है, दिया है वो 1 कंप्लीट 3/4 आवर क्या करती है, प्रैक्टिस करती है मैथ की। एंड इंग्लिश लिटरेचर की जो रीड बुक करती है वो 1 कंप्लीट 1/2 आवर करती है। और मैथ वर्क 2 कंप्लीट 3/4 आवर। तो टोटल स्टडी में कितना टाइम वेस्ट करती है वो निकालना है। तो लिखेंगे दिया प्रैक्टिस्ड मैथ कितना टाइम देती है, 1 कंप्लीट 3/4 आवर। इसका मतलब कितना हुआ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 3 7, 7/4 आवर। दिया रीड इंग्लिश बुक कितना टाइम देती है इंग्लिश बुक में, वन कंप्लीट 1/2 आवर। 2 1 जा 2, 2 1 3, 3/2 आवर। दिया मैप वर्क, तो मैप वर्क करती है उसमें टाइम कितना देती है बेटा, वो मैप में देती है टाइम 2 कंप्लीट 3/4 आवर इक्वल टू 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11/4 आवर। टोटल स्पेंड टाइम ऑन स्टडिंग इक्वल टू 7/4, 3/2 और 11/4। इन सब का एलसीएम कितना आया बेटा 4, 7 6 और 11। इन सब को ऐड करो तो कितना हुआ 6 1 7 7 14 और 14 हुआ 1 1 2 24/4। 4 6 जा 24, यानी कि 6 आवर टोटल वो टाइम जो स्पेंड करती है वो 6 आवर कंप्लीट करती है। आई होप डैट शायद आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थे आपकी एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन दिए गए थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। और आपसे मैं बार बार कहता हूँ इसमें कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, मैं आपको कुछ जनरली बता रहा हूँ, आप लोग बुक्स में देखेंगे। इसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को समझ करना है आपको, कैसे एडिटेड नंबर्स निकाले जाते हैं। इसके अलावा आपको कुछ वेरीफाई दिए हैं, कॉर्नर में पेज नंबर 8 में दिया है, उनको भी वेरीफाई करना है आपको, वो भी निकालना है। मैं आपसे बोल चुका हूँ जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी कभी भी निकालना जीरो की, उसकी जीरो ही आएगी, क्योंकि हम जानते हैं जीरो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो जीरो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। इस जो एक्सरसाइज पढ़ी इसमें कुछ प्रॉपर्टी का भी यूज़ किया मैंने, जैसे एक तो एडिटिव इनवर्स का यूज़ किया,
एडिटिव आइडेंटिटी भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लास में, क्लोजर प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी और कॉम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ा होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दिए गए 2 रेशनल नंबर का सम अगर रेशनल नंबर प्राप्त होता है तो हमारी वो प्रॉपर्टी उसको फॉलो करती है। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि 2 नंबर दिए होते हैं, 2 रेशनल नंबर दिए होते हैं, उसका स्थान चेंज करें, डिस्प्लेसमेंट कर दें, लेकिन उनका सम इक्वल आता है तो उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके बाद आपकी बेटा क्या है, एसोसिएटिव लॉ होता है, तो इसमें तीन होते हैं, 2 ब्रैकेट में होते हैं, एक बाहर होता है, फिर एक ब्रैकेट किया 2 ब्रैकेट में कर दी, एक ब्रैकेट के बाहर किया 2 ब्रैकेट में कर दिया। अगर इन सभी को सॉल्व करने में दोनों साइड का सम इक्वल आता है तो वो प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव लॉ होती है। क्लियर स्टूडेंट? और हमारी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, किसी भी रेशनल नंबर में 0 ऐड करने पे वही नंबर प्राप्त हो, वो हमारी एक्सटेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ये कुछ प्रॉपर्टियाँ थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, आपको समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स, और ये आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। अब अगली एक्सरसाइज जो है उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 1B पे।